कि हम लोग क्षत्रिय हैं, जान की परवाह नहीं करते हैं, जितनी शान की चिंता करते हैं। अब बात ठीक है, अगर तुमने इन बच्चों के लिए किया है तो सुनो इधर, अब खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। ये जो बच्चे पड़े हुए हैं ना, ये जो चिल्ला रहे हैं, ये मेरे बेटे नहीं है, ये हमारे औलाद ये भी किसी की नाजायज औलाद है, किसी के गंदे खून है ये। क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां होकर तुम्हारा ये हाल है, दुर्गा सिंह पे मरती हो हरामजादी, तो इसके पहले तो ना जाने कितने लोगों पर मरती रही होगी, कितने लोगों के साथ रातें गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ मिलकर उसके बिस्तर को गर्म किया होगा, कितने लोगों से जिस्म मिलाकर तूने अपना मुंह काला किया होगा। ये जायज औलाद नहीं हमारे, ये नाजायज औलाद है। इन नाजायज औलादों को हमारे बंगले में कोई आवश्यकता नहीं है। भलाई अपनी चाहती हो और इन बच्चों की, तो इनको अपनी गोद में ले लो और अपनी गोद में लेकर मेरे बंगले को छोड़ करके चली जाओ। आज जिस पावन पवित्र रिश्ते में मेरे माँ बाप ने हमको तुमको जोड़ा था, जिस संबंध में बांधा था, आज वो रिश्ते, वो नाते, वो संबंध सब यही से मैं करता हूं खत्म। ना तो मेरी पत्नी है आज के बाद, और ना ही मैं तेरा पति। मैं कहा तेरे लिए, मैं तू मेरे लिए। खड़ी हो, खड़ी हो, उठा इनको। मैं कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी उसको जी, जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। बोटी बोटी कर देता हूं उनके। बंगले के बाहर निकल जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, सूरत नहीं देखना चाहता तेरी। स्वामी जी, आप इन बच्चों को मार देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं आप इन्हें। मार डाल। अरे कभी नहीं स्वामी जी, ले जा फिर। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते कि मैं आपके इस बंगले को छोड़ करके दूर कहीं चली जाऊं, दर बदर की ठोकरें खाऊं, लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, ठीक है स्वामी जी, मुझे दर बदर की ठोकरें खाना तो मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीते जी, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी जी, आज आप क्रोध में आकर के मुझे घर से बेघर तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी, उस वक्त सिवाय पछताने के अलावा और आपकी नजरों के सामने कुछ नहीं होगा, और उस वक्त आप अपना सब कुछ खो चुके होंगे, सब कुछ खो चुके होंगे। देखिए आगे जितेंद्र पाल, इनकी तरफ से 20 रुपया आ रहा है साहेब आपके लिए।
कह रहे हैं कम से कम पत्नी को तो छोड़ दीजिए कोई बात, लेकिन ये बच्चों को तो ख्याल करिए, छोटे छोटे हैं। जब हमारे बेटे नहीं तो क्यों छोड़ दें इनको? अब ले जाइए। कहे कहा जाना तो कहा ना है। हाँ, जाओ। 20 रुपए दे रहे हैं। अरे इन बच्चों को परेशान मत करिए, छोटे छोटे हैं, ठंडी में कहाँ जाएंगे। मैं माँ के साथ जाए, चल भाग यहाँ से। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा पूजा है। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा पूजा है। साथी हो वो मितवा हो, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल तेरा पूजा। तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा। करी अति पर कर थी हाथ से हाथ तेरा ये छूटे ना, साथी तेरा प्यार ऊंचा है, तेरे सिवा कौन मेरा।
बेहद चलन औरत को, नाजायज बच्चों को हरामजादी दुर्गा से प्यार करती है। अब दरबदर ठोकर खाएगी ना, तब इसको पता चलेगा। लोगों के दरवाजों पर जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगेगी और इसको कोई भीख नहीं देगा, तब पता चलेगा। और किसी ने अगर इसको सहारा दिया तो समझ लो वो निर्भय सिंह का दुश्मन ही होगा। दोस्तों, बेशरम के लिए यही सजा होनी चाहिए। और दुर्गा सिंह तो यहां से भाग गया है तो क्या सोचता होगा बच जाएगा? नहीं दुर्गा, नहीं छोड़ूंगा तुझको भी, तुझे भी आज खत्म कर दूंगा। कहां तक भागोगे सारे तुम? ज्यादा पाताल में चले जाओगे या आकाश में? मैं तुमको मार डालूंगा। जानता हूं ज्यादा से ज्यादा रात दरबार जाओगे महाराज विक्रम सिंह के पास, लेकिन आज महाराज विक्रम सिंह न बचा पाएंगे। लेकिन दुर्गा सिंह आ रहा हो, तेरी मौत बंगाल मौत ही नहीं बल्कि साथ साथ युवराज बंगाल, युवराज बंगाल। पीछा कर रहा है, अपनी मौत का पीछा कर रहा है। तेरे पहुंचने से पहले मैं महाराज के पास पहुंच जाऊंगा। महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज आप अपनी प्रजा को देख नहीं सकते महाराज, प्रजा खुशहाल है। हाँ महाराज। आज जी हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी जी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, जी महाराज, क्योंकि हम प्रजा को देख नहीं सकते। हाँ महाराज। और मुझे बैठा दो। जी महाराज। आप बैठ के आराम कीजिए महाराज, हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? दरबारी जी तुम जा सकते हो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। कौन? मैं मंत्री दुर्गा सिंह। कहो दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज, ध्यान देकर सुनो ऐ महाराज जी, ध्यान चिंता न करो महाराज। महाराज मंत्रीवर हाँ। क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए महाराज, तो ध्यान देकर सुनो ऐ महाराज जी, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं के तो मोहरे रूठी और अभी
टकराने में महाराज आपके पास जो मोहरे अंगूठी है और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा दिखा। कैसी बातें करता महाराज मंत्री से बात दुर्गा, हमें तो लगता है किसी ने तुझे बहका दिया। तू दरबार का एक मिनिस्टर है, तुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। दौलत की लालसा हो गई तो हो चला कर मेरा तुझसे बातें करे, हो चला कर सत से सत तुझको मिलेगी सदा, और यार ही यार में आता हूँ मैं। हमारी देश दुर्गा मेरे शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो हम क्या करें? इसने गिरफ्तार किया जाए। ऐसा नहीं होगा, हम बिक चुके हैं महाराज। ये कब से तू करने लगा? क्या करें, आप पुड़ियों को नहीं पूछते रहो, मंत्री जी हमको पान खिला रहे, सिगरेट खिला रहे। तू बिक गया? और क्या है? कितने पे बिका है? एक जोड़ा पान पा 500 पर अपनी माँ को भेज लेता। महाराज कहीं का महाराज नहीं बोलेंगे, नौकर तुम्हारे हैं या आज तक तुम्हारे हुक्म का पालन करते थे, आज से हमारे हुक्म का पालन करेंगे। नहीं दुर्गा, ऐसा मत बोल। सीधे साधे खजाने की चाबी दे दो महाराज। अरे महाराज दुर्गा, तुम्हारी कहानी महाबलिया महाबली मर गया। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो भागो नहीं दूध ने पहले जाए महाराज दुर्गा सिंह कहाँ है? ये भाग करके आया है, मैं उसका पीछा कर रखा हूं। महाराज बताइए कहाँ है दुर्गा सिंह? कहाँ है दुर्गा? वाह महाराज वाह, अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ता था, क्या अब आपको सुनाई भी नहीं पड़ रहा? जो मेरी आवाज आपके कानों में नहीं पहुंच रही है? महाराज जी, हे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, हो गया महाराज का, महाराज को मार दिया गया है, क्योंकि महाराज की लाश पड़ी है नजरों के सामने मेरे। लेकिन महाराज को इस रात दरबार में कौन मार सकता है? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई जो रात दरबार में
सिंहासन पर ही महाराज को खत्म कर दिया। कौन मार सकता है? सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़ है। ये तो हमारे नाम की मेरी शाही शमशीर है और ये शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में थी और इस शमशीर से महाराज को मार दिया गया है। मतलब हमें फंसाने की कोई चाल चली गई है, कोई साजिश रची गई है हमें फंसाने के लिए। लेकिन ये शमशीर मेरे हाथ में आ गई है। इसके पहले कि यहाँ पर कोई आए और मैं फंस जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, शमशीर लेकर के हमें भाग जाना चाहिए, नहीं तो खुद मैं फंस जाऊंगा। कोई नहीं मिलती है। भगवान का इसने खाया नहीं, कैद कर लो इसे आज। महाबली और बिहाईलाल, सबसे पहले मेरे भैया की लाश ले जाओ। भैया कमीने, बेरहम हत्यारे, तुझे जरा भी रहम नहीं आया। मेरे भाई का खून कर दिया और खून करके चुपचाप यहाँ से भागा जा रहा है। हाँ? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल चुप रहिए आप तो बिल्कुल ही चुप रहिए। कौन हो तुम भाई जो हमें कातिल कह रही हो? कौन हो तुम जो मैं गुनहगार बता रही हो? हराम जादे, मुझे नहीं जानता। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, महाराज की बहन हूँ। ये तो जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। सिर्फ महाराज की तुम बहन हो, सिर्फ यहाँ की राजकुमारी और कुछ नहीं हो। क्या? हाँ, इसलिए फैसला तुम नहीं कर सकती हो। फैसला होगा, जरूर होगा, लेकिन फैसला राजमलिका करेंगी, क्योंकि यहाँ पर राजमलिका खुद मौजूद है। तो फैसला राजमलिका करेंगी, तुम नहीं। तेरा फैसला जरूर करेंगी राज की बिटिया। राजकुमारी जी, आप यहाँ की राज्य की मलिका हैं और राज्य की मलिका होने के नाते आज आपको यहाँ पे फैसला करना है। आपको यहाँ पे इंसाफ करना है और सोच समझ कर इंसाफ करना, सजा सुनाना सोच समझ कर, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। राजमलिका, हमारी जिंदगी का फैसला कीजिए। गलत बात ये सब। हमारा आदि कैसे लगी राज तैयार में। खून बापू का सेना पति ने किया, कैद कर लो इसे राज तैयार में। मंत्री जी, ये शराब खोर को जेल की सजा भूमिकार दीजिए। मैं से 20 साल की सजा सुनाती हूँ।
निर्भय सिंह, जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ। तुम्हें ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। देखना चाहते हो तो नजर उठाकर अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि महाराज तुम लोगों ने ही मारा है, क्योंकि आज सरेआम राज्य मलका को मार डाला और ये महाराज की आखिरी निशानी को मारना चाहते हो, इस मासूम बच्ची को। लेकिन अब इसे मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम बच्ची हमारे मजबूत बाजियों में आ गई है। निर्भय सिंह, ले जा इस हराम की पिल्ली को। तुझे 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये बच्ची को 2 घर पानी नहीं मिलेगा, तो उसी जेल की सलाखों में तड़प तड़प के मर जाएगी। मैं इसे तड़प तड़प कर मरने नहीं दूंगा, बल्कि इसको जिलाऊंगा और पीने के लिए जब इसको दूध नहीं देगा तो इस मासूम बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून पिलाऊंगा। खून पिलाकर इसको सयानी करूंगा और एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बनाकर लाऊंगा इसी बच्ची के द्वारा तेरा और इस हरामजादी का और ये चले 7:45 का। याद रखना, इसको जब सयानी करके तू इस रात दरबार लेकर आएगा। ये दरबार सिंह की प्रतिज्ञा है कि इसका वही हाल होगा जो इसके बाप का और इसकी बहन का हुआ। और ये हरामजादी कल की छोकरी बनने चली थी राज की मलका। तेरी इस हरामजादी की लाश उठाओ और किसी गंदे नाले में फेंक दो। उड़ा। धन्य छिनरी छिनरो। लिया इधर आ। मंत्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज हमारे रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए और मैंने भी वादा किया है